हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई जूनियर में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा सुना होगा आपने। और आज का टॉपिक है हमारा नाउन, है ना बच्चों। आपने इस नाउन को सुना होगा, NOUN नाउन। इस टॉपिक को हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब नाउन है, ठीक है। तो इसी टॉपिक में हम बात करेंगे पूरा डिटेल में। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक का जो मीनिंग है NOUN, इसका मीनिंग हिंदी में बता दूं मैं आपको। संज्ञा कहते हैं इसको, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं? संज्ञा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सुना होगा, हमेशा हम पढ़ते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ओके, तो ऐसी ही पिक्चर आपके सामने शो हो रही है नाउन की। नाउन इज अ डैश डैश। मैंने क्या किया, आपको डेफिनेशन नहीं लिखी जो ऑलवेज हम लिख देते हैं, बट आज हमने आपको ये पिक्चर के थ्रू आपको मैं समझाऊंगी। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, ओके, पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज। आपने एकदम क्लियर, आपको समझ इसलिए आ जाएगा क्योंकि पिक्चर के थ्रू बहुत अच्छे समझ में आ जाता है। पर्सन्स पे आते हैं बच्चों। पर्सन्स होते हैं लोग, हिंदी में क्या बोलते हैं? लोग। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सब क्या हैं? नाउन। जैसे आपके मम्मी पापा, भाई भैया, भाभी, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, जो कोई भी आपके आसपास हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, पूरे संसार में, ये सारे क्या हैं आपके बच्चों? पर्सन। ये सारे पर्सन्स आते हैं, यानी कि मैं भी नाउन हूँ, आप भी नाउन हो, और हमारे आसपास जितने भी हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब एक एक पर्सन, एक एक संसार का एक एक पर्सन क्या है? नाउन है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, वो भी नाउन है। हमारे योगीनाथ जी, वो भी नाउन है। मतलब कि कुल मिलाकर के जो लोग हैं हमारे आसपास, वो सारे क्या हैं? नाउन। अगर आपने किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज नाउन, तो आपको बहुत आसानी होगी बताने में कि नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज। तो पर्सन्स जो होते हैं वो आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे, प्लेस। बच्चों क्या है ये? प्लेस। प्लेस का मतलब होता है जगह, स्थान। मतलब जैसे आप स्कूल में हैं तो भी आपका प्लेस है, आप घर में हैं वो भी प्लेस है, वो भी जगह है, कहीं घूमने जाते हैं वो भी जगह है। मतलब इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जगहें हैं वो सब क्या है बच्चों? नाउन। चाहे वो कोई सिटी हो, चाहे वो कोई आपका घर हो, चाहे वो आपका घूमने के नाना नानी का घर हो, या दादा दादी का घर हो, या आपका स्कूल हो, या आपके फ्रेंड का घर हो, आपका घर हो, ये सारी जगहें क्या है बच्चों? नाउन। आपको व्हाट इज नाउन कोई पूछता है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि नाउन इज अ पर्सन एंड प्लेस। ओके, प्लेस क्लियर हुआ बच्चों। एंड द थर्ड, अभी प्लेस का मैं एक और ऑप्शन देती हूँ। जैसे अभी आप छुट्टियां होंगी गर्मी की, तो आप घूमने जाएंगे, कोई नाना के यहाँ जाएगा, कोई दादा के यहाँ जाएगा, कोई मामा के यहाँ जाएगा, कोई मासी के घर जाएगा, कोई बुआ के घर जाएगा, कोई अदर प्लेस में घूमने जाएगा। तो वो सारी जो चीजें हैं वो क्या है बच्चों? नाउन है। ओके, जैसे कि अब हम लोग इस रूम में हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका थिंग। थिंग का मतलब होता है चीज बच्चों। चीज का मतलब जैसे मैं ये दुपट्टा ओढ़े हूँ, तो ये भी क्या है? थिंग है बच्चों। ये जो आपके पास एक बुक पड़ी है, कॉपी पड़ी, ये भी क्या है? दिस इज द थिंग, चीज। ये पेपर है, ये क्या है बच्चों? थिंग। और ये पेन भी हमारे पास जो पड़ा हुआ है, ये क्या है? थिंग। ये जो आपके पास ये टीवी है, ये भी क्या है? थिंग। तो जो भी चीजें हमारे रूम में है, फैन है, एसी है, कूलर है, चेयर है, टेबल है, लाइट्स हैं, कुछ भी है, ये सब क्या है बच्चों? थिंग। आपके पास जो सोच रहे हैं वो भी क्या है? थिंग। तो ये सब थिंग्स हैं आपके आसपास। जैसे मम्मी के पास क्या होता है? मम्मी के किचन का जो सामान होता है वो भी थिंग होता है। आपके पास पढ़ाई से रिलेटेड सामान होता है, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, पेन, कॉपी, बैग, लंच बॉक्स, बॉटल, ये सब क्या है बच्चों? थिंग। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि थिंग्स मतलब चीजें क्या होती हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आते हैं ये हार्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है बच्चों? ये ऐसी ये हार्ट है, मतलब लव, हेट, ये सब भी आप सोचते हो ना, तो वो थिंक ही होता है ना। तो ये इसलिए लव मतलब प्यार, वो भी थिंक में आता है, नफरत वो भी थिंक में आता है, लेकिन आप इसको टच नहीं कर सकते। ओके, तो ये हो गए आपके नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज नाउन। अब आपसे कोई भी पूछेगा व्हाट इज नाउन, तो आप क्या बताएंगे? नाउन इज अ पर्सन। द होल वर्ड, जितने भी इस वर्ड में पर्सन है वो आपके नाउन है।
जितनी भी जगहें हैं वो क्या है, नाउन है। जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास वो सब क्या है, थिंक है। कोई भी खाने की चीज हम खाने जाते हैं ना बच्चों, तो वो भी थिंक ही होती है। कोई भी चीज हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, वो सब क्या है बच्चों, थिंक है। मोबाइल भी यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, कोई भी चीज बच्चों ये सब थिंक है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो है आपका टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन तो समझ आ गया होगा व्हाट इज नाउन। अब नाउन के टाइप्स भी होते हैं ना, तो चलिए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बच्चों क्या होता है? प्रॉपर नाउन मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी। प्रॉपर नाउन ये होता है कि जो एक ही है, मतलब समझ, जैसे कि ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये ताजमहल, ये ताजमहल एक ही है बच्चों, दूसरा नहीं बना अभी तक, तो ये प्रॉपर आता है। ठीक है, जैसे कि ये मैन बने हुए हैं यहाँ पर, इनको हम मान लेते हैं अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन दूसरे हैं नहीं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, अमिताभ बच्चन, मतलब इनको मेगा स्टार बहुत नाम से इनको बुलाया जाता है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर है, इनके जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। एज एग्जाम्पल था ये। एंड द थर्ड है आपका बुक। ठीक है, थर्ड आपका है ये हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर भी आपका प्रॉपर में आता है, बहुत ही कम इसको लोग लेते हैं, यूज करते हैं, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन का जो फर्स्ट ऑप्शन था वो था प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया होगा, मिस्टर अमिताभ बच्चन एंड ताजमहल इसलिए प्रॉपर है क्योंकि ये एक ही है दुनिया में, और हेलीकॉप्टर भी बहुत कम लोग, बहुत ही रेयर लोग यूज़ करते हैं, इसलिए इसको प्रॉपर में मैंने रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आया होगा कि प्रॉपर का मीनिंग क्या होता है। प्रॉपर मतलब जैसे कि अब नीतू निगम आप सर्च करेंगे तो कोई बहुत सारी नीतू निगम आपको मिल जाएंगी, लेकिन पर्टिकुलर हो सकता है मेरे नेम के आगे कुछ लिखा हो, मैंने 1 2 3, तो वो बहुत कम लोगों में होगा, मेरे ही नाम के आगे आपको मिलेगा, तो वो हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है बच्चों, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक इसका है कॉमन। प्रॉपर तो आपने कंप्लीट कर लिया, एंड द सेकेंड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज, कॉमन मतलब आपको समझ आ रहा होगा, कॉमन मतलब ऐसे ही सब कुछ जो पढ़ा है, ये बुक्स कॉपी पढ़ी हुई कॉमन ही है, मतलब कॉमन कॉमन ही है, मतलब डेली कोई आपके घर आ रहा है तो वो कॉमन है कि जब चले आते हैं डेली, कोई चीज़ आप डेली यूज़ करते हैं वो भी ऐसे ही होता है। जैसे कि ये बुक्स है, अब ये कोई भी बुक्स हो सकती है, फिजिक्स की हो सकती है, मैथ्स की हो सकती है, इंग्लिश की हो सकती है, हिंदी की हो सकती है, कोई भी बुक हो सकती है आपकी, तो ये कॉमन में आएगी। पर्टिकुलर कोई बुक आपका नाम दिया जाएगा, तो जैसे कि रामायण, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन कोई भी बुक उठाते हैं आप, जैसे मान लीजिए मैंने एक कॉपी उठाई, ये रजिस्टर उठाया, तो ये मेरे लिए कॉमन है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉमन हो गया, कॉमन आपको क्लियर हो गया होगा। कॉमन में जैसे कि हाउसेज हैं, ये बने हुए हैं, यहाँ पर घर कॉमन होते हैं, सबके एक जैसे बने होते हैं, तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर और कॉमन में ये डिफरेंस होता है कि प्रॉपर में प्रॉपर चीज़ें, आपको एक व्यक्ति है या ताजमहल है वो प्रॉपर है, उसका नेम है, सभी जानते हैं। कॉमन में तो सब ऐसे ही नॉर्मल रहता है, इसलिए ये प्रॉपर और कॉमन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कलेक्टिव नाउन। बच्चों, कलेक्टिव नाउन का मीनिंग होता है किसी चीज़ का समूह, झुंड होना, किसी चीज़ का इकट्ठे होना। ठीक है, तो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जैसे ग्रैप्स, इसका बंच होता है, ठीक है, गुच्छा होता है ना बच्चों, तो ये होता है कलेक्टिव नाउन। इसके बाद ये बुके, फ्लावर्स होते हैं ना, जब एक साथ कर दिए जाते हैं तो बुके बन जाता है, तो हम किसी को गिफ्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, मतलब एक साथ चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद उसको किसी को देना। एंड ये आपको दिख रहा होगा शिप, झुंड में है, तो ये कलेक्टिव नाउन है, मतलब कि किसी चीज़ का समूह, किसी चीज़, व्यक्ति हो या एनिमल्स हो या फ्लावर्स हो या फिर ग्राफ्स हो, तो ये किसी चीज़ का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा आपको, मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज छोटा सा है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर बहुत ही इजी होता है, कोई भी एक चीज़ जो होती है, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल, ये पेन, तो ये है सिंगुलर। ठीक है, अगर मेरे पास इसी तरह से 2 पेन आ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे। एग्जांपल आपके सामने दिया गया है टाइगर, यहाँ पर 1 है तो ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, और यहाँ पर 2 बैठे हुए हैं, 1 and 2, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें अगर हो जाती हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है, और अगर एक से कम होती हैं, एक रह जाती है, तो वो आपका सिंगुलर नाउन हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसकी वर्कशीट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत ईजी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कैप है, शो रही होगी आपको, तो ये सिंगुलर है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 2 कैप्स बनाई हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, एक से ज़्यादा चीज़ें हुई, मतलब 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, बहुत सारी हुई, वो प्लूरल में चली जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका सिंगुलर एंड
प्लूरल नाउन। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये भी बहुत इजी है, कैसे आइए देखते हैं। 1 बॉल एंड 2 बॉल, आपके पास सामने जो 2 बॉल शो हो रही है ना, तो आप इसको काउंट कर सकते हो, टमाटो को आप काउंट कर सकते हो, एग को आप काउंट कर सकते हो, तो ये हो गए, दिस इज अ काउंटेबल नाउन। ओके, इट्स कॉल्ड काउंटेबल नाउन। और जिस चीज को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते वो हो जाती है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि मिल्क, इसको हम कभी काउंट नहीं कर सकते, हाँ नाप सकते हैं लेकिन काउंट मतलब गिन नहीं सकते। नमक, सॉल्ट को कभी काउंट नहीं कर सकते। चाय का कप तो हम काउंट कर सकते हैं कि 1 कप है, लेकिन हम इसको चाय को काउंट नहीं कर सकते। शहद, हनी को हम काउंट नहीं कर सकते बच्चों। हाँ, ये काउंट कर सकते हैं कि ये एक उसमें रखा हुआ है, लेकिन इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो दिस इज अ काउंटेबल नाउन। जिनको हम काउंट कर सकते, जिनको आप गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन होती है, और जिनको हम नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। क्लियर बच्चों? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ नाउन, बहुत ही इजी ढंग से बताया। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या मैम बता रही हैं, सेंस ऑर्गन्स, ये तो साइंस का टॉपिक है। यस बच्चों, साइंस का है, बट थोड़ा सा टॉपिक में आ रहा था इसलिए मैंने बताया कि ये नोज है जिससे आप स्मेल करते हैं, सुनते हैं, ये आईज है इससे आप सी करते हैं, देखते हैं हर चीज को, और ये आपका ईयर्स है जिससे आप सुनते हैं, ठीक है, हर चीज को सुनते हैं। तो इसी से रिलेटेड जो आगे का नाउन है वो आपको मैं बता रही हूँ। लुक, दिस इज अ कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब कि कॉन्क्रीट नाउन ये होता है जैसे जिसको हम टच कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, उसको कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। जैसे कि एज एग्जांपल ये ट्री बना हुआ है, ट्री को हम टच भी कर सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं, और उसकी जो मिट्टी की खुशबू होती है वो सौंधी वो भी हम स्मेल कर सकते हैं। फिश को हम छू भी सकते हैं, कुछ लोग खाते भी हैं, और टच भी कर सकते हैं, कुछ लोग पालते भी हैं ना, तो ये चीज हो गई। साइकिल को भी हम टच कर सकते हैं, बॉय को भी हम टच कर सकते हैं, बुक्स को भी हम टच कर सकते हैं, तो ये हो गई कॉन्क्रीट नाउन आपकी। एंड देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, हम इन चीजों को टच नहीं कर सकते, क्योंकि ये लव को हम टच नहीं कर सकते। अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो हमारी चीजों को आप प्यार को टच नहीं कर सकते, हमारे माँ बाप के भरोसे को आप टच नहीं कर सकते। तो इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये होता है, जैसे हेट, नफरत, इसको आप टच नहीं कर सकते। बल्ब की जो रोशनी है जो चल रही है लाइट्स की, वो भी आप टच नहीं कर सकते। और ये मून यानी चांद, इसको भी आप टच नहीं कर सकते, देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते बच्चों। तो इसी तरह से ये नाउन के जो नाउन थी एंड पार्ट्स टाइप्स ऑफ नाउन थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू।